हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे 8 ऐसी चीज़ें जो हर बिगनर ट्रेडर को करनी चाहिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड कमेंट करके बताइएगा मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब देखते हैं और सीखते हैं 8 ऐसी चीज़ें जो हर बिगनर ट्रेडर को करनी चाहिए। सबसे पहली, लर्न द बेसिक्स। हम लोग को बेसिक्स से हर चीज़ शुरू करनी चाहिए। हम लोग को बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन, कैंडल स्टिक्स कहाँ ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है, क्या हाई बनाती है, क्या लो बनाती है, बुलिश और बेरिश दोनों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दोनों कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से बुलिश चार्ट पैटर्न है, कौन से बेरिश चार्ट पैटर्न है, ये पता होना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ओ आई वॉल्यूम और थीटा वेगा डेल्टा गामा ये सब क्या काम करता है, ये सब पता होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये हम लोग का बेसिक्स होता है। हम लोग सेकंड पे आते हैं तो वो है लर्न टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग को सेकंड जो चीज़ करनी चाहिए वो करनी चाहिए, हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी ही आनी चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, आपको कोई टेक्निकल इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है और कैसे उसे यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस में। हम लोग इसमें और डीप में जाएंगे किसी और वीडियो में। फिर थर्ड पे आते हैं तो वो है लर्न और बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। हम लोग या तो किसी से स्ट्रैटेजी सीखें या अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं। सब कुछ सीख के, टेक्निकल एनालिसिस सीख के, बेसिक सीख के हम लोग या तो खुद की कोई स्ट्रैटेजी बनाएं या किसी और की स्ट्रैटेजी हो उसे कॉपी करके अगर वो हम लोग को सूट कर रही है तो उसको हम लोग आगे फर्दर यूज़ करें। तो ये है। फिर फोर्थ टॉपिक पे आते हैं तो वो है बैक टेस्ट द स्ट्रैटेजी यू लर्न और बिल्ड। इसका मतलब होता है कि हम लोग ने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है या कोई भी अपनी बिल्ड की है स्ट्रैटेजी तो उसे हम लोग को हमेशा बैक टेस्ट करना चाहिए। इस चैनल पे मैं भी कोई आपको अगर स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ तो उसे आप बैक टेस्ट करके ज़रूर देखिए कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी कल ही मैंने वीडियो डाली है, कुछ दिन पहले वीडियो डाली है प्राइस एक्शन के बारे में। तो अगर मैंने वो आपको बताया है तो आप उसे जाके बैक टेस्ट करिए। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर पीछे जाइए ग्राफ पे। 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट लगाइए, डेली का चार्ट लगाइए, वीकली का चार्ट लगाइए और देखिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अलग-अलग स्टॉक्स पे जाके देखिए, बैक टेस्ट करिए कि वो जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है कि नहीं। और अगर आप किसी और से भी स्ट्रैटेजी ले रहे हैं तो उसको आप देखिए कि वो काम कर रही है कि नहीं, वो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना दे रही है, वो आपको जो आप रिवॉर्ड चाहते हैं वो दे रही है कि नहीं दे रही है, वो आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, कितनी बार वो फेल हो रही है, कितनी बार वो विन हो रही है, ये भी आप देखिए। कॉपी उसकी एक बनाइए कि और लिखिए उसमें कि कितनी बार ये स्ट्रैटेजी सही काम करी है, कितनी बार इसने फेलियर दिया है। ये सब आप खुद से ये एनालिसिस करिए, उसके बाद मार्केट में आप आइए। फिर अगर हम लोग फिफ्थ पे आते हैं तो वो है लर्न एंड अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट। ये इन आठों चीज़ों में सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना रिस्क खुद मैनेज करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो 50,000 लेके आते हैं मार्केट में, बहुत लोग हैं जो 1 लाख लेके आते हैं, बहुत लोग हैं 10 लाख लेके आते हैं, बहुत लोग हैं 1 करोड़ लेके आते हैं। तो सबका अपना-अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आपकी छोटी कैपिटल है तो आपको उस हिसाब से रिस्क मैनेज करना होगा। अगर आपकी बड़ी कैपिटल है तो आपको उस हिसाब से रिस्क मैनेज करना होगा। हम लोग जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोग छोटा पैसा लेके आएँ और उसे बड़ा बना के जाएँ। तो उसमें वो काम नहीं करेगा, वो कभी काम नहीं करेगा। हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट वो होता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हर ट्रेड में कितना रिस्क उठाना है। जैसे 10,000 का आपने मानिए एक लॉट ली ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो 10,000 में अगर आपका जो रिस्क होगा वो अगर आप ₹1000 रख रहे हैं, मतलब 10% का अगर आप रिस्क रख रहे हैं तो आपको 20% का आपको रिवॉर्ड रखना है। मतलब
1:2 का रिवॉर्ड तो रखना ही है। अगर मैं ₹1000 अगर मैं लॉस करूँगा, तो मैं ₹2000 कमाऊँगा। इसका मतलब है अगर मैं ₹1000 रिस्क करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आगे ₹2000 कमाने के लिए भी तैयार हूँ। आप 1:1, 1:2 वो आपके ऊपर है, आप कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड अपना सही करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं लॉसेस को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस पे ध्यान दीजिए, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे डालने वाला हूँ। लर्न अबाउट एंड अप्लाई गुड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हमेशा याद रखिए, जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उसमें 80% साइकोलॉजी का गेम रहता है, 20% आपके स्किल्स रहते हैं, आपका टेक्निकल रहता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आपका कोई बड़ा लॉस हो रहा है तो आप उसे कैसे डील कर रहे हैं, अगर आपका बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे आप उसे डील कर रहे हैं, ये आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, तो आप खुशी के मारे और बड़ी-बड़ी लॉट लेने लगे कि अब तो मेरे को सब आता है, तो मैं और बड़ी लॉट लूँगा और बड़ा पैसा बनाऊँगा। जब आपको लॉस होता है, तब भी आप बड़ी लॉट लेके आते हैं कि मैं एक ही बार में कवर कर लूँगा सारा लॉस, ऐसा नहीं होता है। आप अगर बड़ा लॉट लेके आएँगे पैसा कवर करने के लिए, तो आप और नुकसान ही कर देंगे। फिर आप उसको कवर करने के लिए और बड़ी लॉट लेके आएँगे और बड़ा पैसा, यहाँ पैसे से पैसा नहीं बनता है, यहाँ पे साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहा है, उसके बाद आप मान लीजिए आपको ₹1,00,000 का लॉस हो रहा है। उसके बाद अगर आप ₹1,00,000 का आपको लॉस हुआ, उसके बाद आप 10-10 हज़ार रुपए करके 10 बार में ₹1,00,000 बनाएँगे। ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है कि आपको ₹1,00,000 का लॉस हुआ तो आप कहीं से 2,00,000 लेके आए, फिर उसको लगाया और सोचे कि जो है नहीं-नहीं अब मैं 1,00,000 इससे 2,00,000 से 1,00,000 बना के अपना पूरा लॉस कवर कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है, आप और लॉस कर लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, इसीलिए मैंने कहा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप और लॉस कर लेंगे और बड़ा पैसा लाके, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी नहीं सही रहेगी, आपको बस ये रहेगा कि लॉस कवर करना है, लॉस कवर करना है। तो उसके चक्कर में आप ट्रेडिंग से भटकेंगे, मतलब ट्रेडिंग से भटकने का मतलब ये रहेगा कि आप ट्रेड नहीं करेंगे, फिर आप गैम्बलिंग करना शुरू कर देंगे। कहीं भी ट्रेड पकड़ेंगे, कहीं भी काटेंगे, नुकसान नहीं देख पाएँगे। अगर आप बड़ी क्वांटिटी ला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बड़ा लॉस अगर आपको दिखने लगेगा तो आप तुरंत काट देंगे कि जो है नहीं लॉस, आप रिस्क टू रिवॉर्ड उसमें अच्छे से नहीं मैनेज कर पाएँगे। आपकी फिर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, आपको सिर्फ़ गैम्बलिंग लगेगी और आप फिर ये मार्केट छोड़ के चले जाएँगे। तो साइकोलॉजी पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम लोग 7th पे आते हैं तो बिल्ड अ फुल ट्रेडिंग प्लान। अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड को क्यों ले रहा हूँ। आपके पास कंडीशन रीज़न होना चाहिए कि आप इस ट्रेड को ले क्यों रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि अच्छा ये सपोर्ट पे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है, इसने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है, यहाँ पे इसने ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, मैं इससे ले रहा हूँ, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत लिमिटेड चीज़ों से होनी चाहिए कि मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें, ये नहीं कि आप 8-10 इंडिकेटर भी भर दिए, फिर प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं, आधी चीज़ें कह रही हैं बेयरिश, आधी चीज़ें कह रही हैं बुलिश, तो उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आपको बहुत लिमिटेड चीज़ से आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है कि अगर इस चीज़ पे बैठेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं पूरे दिन बैठ के सिर्फ़ मार्केट वॉच करूँगा, बस मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, दिन भर बैठ के मार्केट वॉच करना सबसे बड़ा एक प्रॉफ़िट होता है, जो बहुत ट्रेडर नहीं कर पाते इम्पेशेंट की वज़ह से। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, कल भी मार्केट रहेगा पूरा, आप जब तक जिएँगे तब तक मार्केट रहेगा। तो आप एक दिन में सारा पैसा निकालने का ना सोचिए, आप धीरे-धीरे करके पैसा निकालने का सोचिए और फुल ट्रेडिंग प्लान के साथ आइए। फिर अगर हम लोग लास्ट पे आते हैं 8 हाँ, 8 टॉपिक पे आते हैं, तो इसमें है ट्रेड एंड स्टिक टू योर प्लान। मतलब आप ट्रेड कीजिए और आपका जो प्लान है उस पे आप स्टिक रहिए। वही मैंने जो कहा कि अगर मेरा प्लान बना है उस पे अगर आएगा मार्केट तो ही मैं ट्रेड करूँगा, वरना ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं उस सपोर्ट ही पे अपना देखूँगा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो मेरे को कन्फर्मेशन दे रही है, तो जाके मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा, वरना मैं अदरवाइज़ एंट्री नहीं लूँगा। बेयरिश और बुलिश, आप जो भी जैसा मार्केट चल रहा है, वैसा आप। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड जो है वो हमेशा
आपका दोस्त बन के रहेगा। जिस हिसाब का ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है तो आप हमेशा सपोर्ट ढूँढिए, बेयरिश ट्रेंड है तो आप हमेशा रेजिस्टेंस ढूँढिए। क्योंकि बुलिश ट्रेंड में हमेशा लोग सोचते हैं कि अब ये बहुत बढ़ गया, अब इसे बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप ये सोचिए कि ये ऊपर बढ़ रहा है तो मैं कहीं से सपोर्ट लेके इसे राइड करूँ। ये जो बुलिश ट्रेंड है इसे मैं राइड करूँ, ये छूट ना जाए। तो मैं कहीं न कहीं सपोर्ट ढूँढूँगा, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, या 10, 20, 200, 50 मूविंग एवरेज, या कोई भी आपके ऊपर जो आपकी साइकोलॉजी या आपका जो प्लान है उसके ऊपर कोई भी अगर आपका ट्रेड बने तो ही मैं करूँगा। तो ये वही लास्ट में कहने का मतलब है कि ट्रेड एंड स्टिक टू योर प्लान। आप अपने प्लान पे स्टिक रहिए, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यही 8 चीज़ें थी जो आपको, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको करनी चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट पे मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपने करी, आपको अगर फ़ायदा हुआ तो वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।